हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मी। आई होप आप लोग बेटर होगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मध्यकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस की थी। आज जो हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं वो क्वेश्चन आपके है राजस्थानी चित्रकला से, राजस्थानी शैली, राजस्थानी चित्रकला से। ओके, इसमें सबसे पहले हम लोग ये जान लें जो राजस्थानी चित्रकला है उसका समय क्या है। जो राजस्थानी चित्रकला है फ्रेंड, उसका समय क्या है। तो जो राजस्थानी चित्रकला है, पाल शैली का समय क्या था, 8 से कितना था, 8 से 15वीं शताब्दी थी। 8 से 15 तक मेरा चला मध्यकाल, जिसमें पाल और अभ्रंश आई थी। इसके बाद मेरा राजस्थानी स्टार्ट हो जाता। राजस्थानी का समय जो मेरा दिया गया है वो समय क्या है, वो समय है मेरा 16 से 19वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक मेरा राजस्थान का समय चलता रहा है। और यहाँ पर भी लघु चित्रण हुआ है, क्योंकि लघु चित्रण का प्रारंभ मध्यकाल से हो गया था। यहाँ पर भी क्या हुआ है, लघु चित्रण हुआ है। क्या हुआ है, लघु चित्रण हुआ है। आगे आपको बता दें कि राजस्थानी जो चित्रकला है इसकी 4 शैलियाँ हैं। जो राजस्थानी चित्रकला है इसकी 4 उप शैलियाँ कौन कौन है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार। मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और ढूंढार, ये 4 राजस्थानी चित्रकला की 4 उप शैलियाँ हैं और इनके भी अदर पार्ट हैं। तो सब इसमें क्या हुआ, जो राजस्थानी चित्रकला है इसमें राधा और कृष्ण पर सर्वाधिक चित्रण हुआ। मतलब यहाँ पे जो चित्रों का मुख्य विषय रहा है, जैसे पिछले वीडियो मैंने आपको बताया कि पाल शैली में बुद्ध जी का चित्रण प्रमुखता से हुआ है, अभ्रंश में महावीर का प्रमुखता से चित्रण हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर राजस्थानी चित्रकला में राधा और कृष्ण का सर्वाधिक चित्रण हुआ। यहाँ का जो महत्वपूर्ण विषय रहा है वो हमारा रहा है राधा और कृष्ण पर चित्रण करना। आगे आपको बताना चाहेंगे कि जो राजस्थानी चित्रकला है उसको राजस्थानी चित्रकला नाम किसने दिया है। तो राजस्थानी को राजस्थानी चित्रकला कहा है राय कृष्ण दास ने। इसका राजस्थानी नाम दिया गया है, राय कृष्ण दास ने इसको क्या कहा है, राजस्थानी चित्रकला कहा है। आगे इसको राजस्थानी को और भी नाम से जानते हैं, राजपूत भी कहते हैं। राजस्थान को क्या कहते हैं, राजपूत चित्रकला भी कहते हैं, जो हमारा कहा है आनंद कुमार स्वामी ने कहा है। राजपूत चित्रकला भी इसका नाम दिया, वो किसने नाम दिया, वो दिया है A.K. स्वामी या आनंद कुमार स्वामी ने दिया है। अब हम लोग आते हैं प्रश्नों पर। आपका जो पहला प्रश्न दिया गया, पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी शैली किस धर्म पर आधारित है। राजस्थानी जो शैली है वो किस धर्म पर आधारित है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ऑप्शन ए है बौद्ध, बी है इस्लाम, सी है ईसाई, डी है हिंदू। तो जो राजस्थानी चित्रकला है वो आपकी किस धर्म पर आधारित है, वो आपकी हिंदू धर्म पर आधारित है। किस धर्म पर आधारित है, हिंदू धर्म पर आधारित है। यहाँ पर एक बात आपको और बता दें, जो राजस्थानी शैली है वो हमारी मुगल और अभ्रंश शैली को मिलकर बनी है। किसको मिलकर बनी है, मुगल और अभ्रंश शैली को मिलाकर हमारी राजस्थानी शैली का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपनी तुलिका को सशक्त किया था। भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर किस शताब्दी में अपनी तुलिका को सशक्त किया था। ऑप्शन ए है 13वीं, बी है 14वीं, सी है 15वीं शताब्दी, डी है 16वीं शताब्दी। तो जो भारतीय चित्रकारों ने हिंदू धर्म से प्रेरणा पाकर अपनी तुलिका को सशक्त किया था वो आपका किया था 15वीं शताब्दी में। कब किया था, 15वीं शताब्दी में। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र अधिक बने हैं। भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र अधिक बने हैं। ऑप्शन ए है शिव, बी है देवी, सी है कृष्ण, डी है राम। तो किस भगवान से संबंधित चित्र बने, मैंने आपको ऊपर बताया ना किस भगवान से संबंधित चित्र बने। तो ये आपके बने कृष्ण जी से संबंधित, कृष्ण और राधा के संबंधित यहाँ पर चित्र आपके पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावना से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं, यह कथन किसने कहा है। मतलब हिंदू चित्रकारों के जो चित्र हैं वो हम लोगों की भावनाओं से कहीं अधिक ऊंचे होते हैं, यह कथन किसने कहा है। ऑप्शन ए है आपका अबुल फजल,
बी है उस्ताद मुराद, सी है मोहम्मद नादिर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो कहा है कि हिंदू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावनाओं से ऊंचे होते हैं, ये आपका कहा है अबुल फजल ने। किसने कहा है? अबुल फजल। ये मुगल चित्रकार थे, इन्होंने बोला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है फ्रेंड, दिया गया है मुगल शैली के साथ साथ तुलका मिलाकर चल रही थी, वह कौन सी शैली थी? मतलब मुगल शैली भी चल रही थी और उसके साथ साथ एक शैली और चल रही थी, वो कौन सी शैली थी? ऑप्शन ए है आपका भारतीय शैली, बी है बौद्ध शैली, सी है जैन शैली और डी आपकी है कौन? पहाड़ी शैली। तो मुगल शैली के साथ साथ जो तुलिका मिलाकर चल रही थी वो आपकी शैली कौन थी? वो आपकी भारतीय शैली थी। भारतीय शैली का कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि भारतीय शैली को ही हम लोग राजस्थानी चित्रकला भी कहते हैं। तो मुगल शैली और राजस्थानी शैली साथ साथ चली आपकी। उसका भी समय 16वीं से 19वीं शताब्दी है और इसका भी समय आपका 16वीं से 19वीं शताब्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में जयपुर शैली में कौन से चित्र उल्लेखनीय है? मतलब राजस्थानी शैली में जयपुर शैली भी उसके अंदर का मैंने बताया ना कि राजस्थानी शैली को 4 भागों में बांटा गया है, तो इसमें जयपुर शैली भी आपकी आती है। आगे आपको वीडियो में बताएंगे कि कहाँ पे जयपुर शैली पाई जाती है। राजस्थानी शैली के व्यक्ति चित्रों में जयपुर शैली में कौन से चित्र उल्लेखनीय हैं? ऑप्शन ए है राजा प्रकाश चंद्र, बी है प्रताप सिंह, सी है अकबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जयपुर शैली का जो प्रमुखता चित्र पाया गया, जो उल्लेखनीय चित्र है, वो आपका है महाराजा प्रताप सिंह का। किसका चित्र है? महाराजा प्रताप सिंह का। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है फ्रेंड्स, राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? जो राजपूत शैली है वो वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? ऑप्शन ए है अजंता, बी है एलोरा, सी है मुगल, डी है इनमें से कोई नहीं। राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? तो ये आपकी अजंता की वंशज है। किसकी वंशज है? आपकी अजंता की वंशज है। किसकी है? अजंता की आपकी वंशज है। आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन ए आपका दिया गया अजंता, बी है एलोरा, सी है मुगल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजपूत शैली जो है वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? तो वो आपकी अजंता की वंशज है। किसकी वंशज है? अजंता की वंशज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा व विश्राम स्थल के किस प्रकार के चित्र बनाए हैं? राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा व विश्राम स्थल के किस प्रकार के चित्र बनाए हैं? ऑप्शन ए है आपका बरगद के पेड़ के पथिक, बी है दोपहर को विश्राम, सी है मार्ग के सराय, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आपका सही आंसर होगा वो होगा जाके मार्ग के सराय। यात्रा और विश्राम स्थल जो बनाए हैं तो उन्होंने मार्ग के सराय बनाए। क्या बनाए? मार्ग के सराय बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, राजस्थानी शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के किस महाकाव्य को चित्रित करने में हुआ है? मतलब राजस्थानी शैली का जो बहुत बड़ा भाग है वो हिंदुओं के कौन से महाकाव्य को चित्रित करने में हुआ है? ऑप्शन ए है रामायण, बी है महाभारत, सी है वेद, डी है पुराण। तो राजस्थानी शैली का जो बहुत बड़ा भाग है वो हिंदुओं के रामायण पार्ट को चित्रित करने में क्या हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका पूछा गया है, राजस्थानी शैली में जो पशुओं का चित्रण विशेषता रखता है, इन चित्रों में किन पशुओं का अंकन किया गया है? मतलब इस जो राजस्थानी में जो चित्रण हुआ है, राजस्थानी में आपका लघु चित्रण हुआ। कैसा चित्रण हुआ? लघु चित्रण। क्योंकि लघु चित्रण का प्रारंभ आपका मध्यकाल से हो गया था। उसके पहले आपका भित्ति चित्रण था जो गुफाओं में होता था। उसके पहले आपका प्रयाग ऐतिहासिक काल में शिला चित्रण होता था। तो यहाँ पे पूछा गया जो यहाँ पे पशुओं का चित्रण हुआ है वो किस पशु का सर्वाधिक चित्रण हुआ है? ऑप्शन आपका ए दिया गया है भेड़ों के, बी है हिरणों के, सी है हाथियों के, डी है गायों के। तो राजस्थानी शैली में जो सर्वाधिक पशु का चित्रण हुआ तो वो आपके किस पशु का चित्रण हुआ है? वो आपके हाथियों का चित्रण हुआ। किसका चित्रण हुआ? आपका हाथियों का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स पूछा गया है यहाँ पे, राजस्थानी शैली का इतिहास किस शताब्दी के अंत तक फैला है? राजस्थानी शैली का इतिहास किस शताब्दी के अंत तक फैला है? ऑप्शन ए है 1550 से 17वीं शताब्दी, बी है 1550 से 19वीं शताब्दी, सी आपका दिया गया 1550 से 18वीं शताब्दी, डी है इनमें से
कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया ऊपर है कि राजस्थानी शैली का समय क्या बताया था आपको, 16वीं से 19वीं शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट, क्योंकि 1550 का मतलब है कि आपकी 16वीं शताब्दी हो गई है। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक क्या हुआ है, यह राजस्थानी शैली आपकी पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 700 से 1600 तक कौन सी चित्रकला थी। 700 से 1600 तक कौन सी चित्रकला थी। ऑप्शन ए है राजस्थानी, बी है प्रागैतिहासिक, सी है मध्यकाल, डी है मुगल। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 700 से 1600 तक कौन सी चित्रकला चली है, तो आपकी चली है मध्यकाल। मध्यकाल के अंतर्गत मैंने 2 शैलियाँ आपको पढ़ाई थी पिछले वीडियो में, कौन कौन सी, पाल शैली और अभ्यंग शैली। तो 700 से 1600 तक कौन सी चित्रकला थी आपकी, आपकी कौन सी थी, मध्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया फ्रेंड, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम, मतलब राजस्थानी शैली को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है किशनगढ़ शैली, बी है बीकानेर शैली, सी है हिंदू शैली और डी है मेवाड़ शैली। तो राजस्थानी शैली का दूसरा नाम फ्रेंड्स क्या है, इसका दूसरा नाम है हिंदू शैली। क्या नाम इसका दूसरा, हिंदू शैली। और राजस्थानी शैली को हिंदू शैली किसने कहा फ्रेंड, तो राजस्थानी शैली को हिंदू शैली कहा है एनसी मेहता ने। किसने कहा है, एनसी मेहता ने। अब आपको पता हो गया कि राजस्थानी को राजस्थानी किसने कहा है, राजस्थानी को राजस्थानी कहा है राय कृष्ण दास ने। राजस्थानी को राजपूत पेंटिंग किसने कहा है, आनंद कुमार स्वामी ने। और राजस्थानी को हिंदू शैली किसने कहा है, वो एनसी मेहता ने कहा है। ओके फ्रेंड्स, इसके आगे का वीडियो आपको, इसके आगे के जो क्वेश्चन होंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर